Hey everybody, welcome to my UGC NET GRF series. This is Priya and आज हम डिस्कस करेंगे UGC NET पेपर 2 यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स के द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में. I have scored 99.48 परसेंटाइल इन UGC NET GRF एंड मैंने भी इन्हीं टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस किया था. बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बता दूं, पेपर 2 में 10 यूनिट्स है. हर यूनिट से 10 क्वेश्चन आते हैं. एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो 20 मार्क्स का एक यूनिट का वेटेज है अप्रोक्सीमेटली. So let's begin. फर्स्ट टॉपिक है बेसिक्स. आपको पता होना चाहिए माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है. जैसे अगर एम्प्लॉयमेंट की स्टडी करनी है तो ये किस इकोनॉमी का सब्जेक्ट मैटर है, तो जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स का. देन है आपको बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स. यू शुड नो कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और वो किसने प्रपोज किए हैं. तो ये मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एनटी बहुत पूछता है. देन है इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस. जैसे हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस. ये सारी प्रॉब्लम्स है, इसके सॉल्यूशंस कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, क्या क्या दिया है, मतलब ये किस बारे में है, आपको इनके बेसिक्स पता होने चाहिए. देन नेक्स्ट टॉपिक है डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, इससे ये इंपॉर्टेंट है, ए कैटेगरी टॉपिक है. इससे क्वेश्चन आते हैं जैसे डिटर्मिनेंट्स, प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. फिर ऐसे आपको पता करना है कि इंडिविजुअल डिमांड के क्या डिटर्मिनेंट्स है, मार्केट डिमांड है तो और क्या चीजें ऐड हो रही हैं. देन नेक्स्ट है वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स. तो इसके पॉइंट्स है, इसके मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्यों है. तो ये ऐसा आता है कि सिलेक्ट करो, क्वेश्चन आएगा कि विच वन इज नॉट करेक्ट एंड ऐसे दिया होगा इन रिस्पेक्ट टू डिमांड कर्व. तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सही है. तो आपको ये पॉइंट्स पता होंगे तो आपको ये आंसर आप क्विकली सॉल्व कर सकोगे. देन है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. ठीक है, ओके तो बहुत सारे एक्सेप्शंस है, जैसे गिवन गुड्स है, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है, ऐसा जैसे कि नेसेसिटी, मतलब तो आपको पता होना चाहिए कि क्या एक्सेप्शंस है. तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं आईसीआई में, जो ये एक्सेप्शंस जैसे अजम्पशंस, इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इससे बहुत बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मतलब हर शिफ्ट में इसका एक क्वेश्चन तो होता ही है इस यूनिट से. तो देखते हैं हम. इससे आता है जैसे प्राइस इलास्टिसिटी, ग्रॉस एंड इनकम इलास्टिसिटी. इनमें भी प्राइस इलास्टिसिटी इज इम्पोर्टेंट. अब इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं कि मेजरमेंट और डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी. जैसे ईडी ग्रेटर देन 1, ईडी लेस देन 1, ईडी इक्वल्स टू 0, ईडी इक्वल्स टू 1, ईडी इंफिनिटी. एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे क्वेश्चन आते हैं. तो ये एक इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए. ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी. इसके अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. देन लॉज क्या है इनके, जैसे लॉज ऑफ मार्जिन डिमिनिश डीएमयू, देन इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. तो ये लॉज है, आपको पता होना चाहिए. जैसे गॉसन्स लॉ है ये, जैसे गॉसन्स लॉ जैसे बोलते हैं हम इसको भी. और देन आईसी एनालिसिस, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक कैटेगरी है. इसकी प्रॉपर्टीज, आईसी की प्रॉपर्टीज, देन अजम्पशंस क्या है, देन है आईसी मैप. तो आपको ये पता होना चाहिए. देन इनकम प्राइस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. इससे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं. आपको ये क्वेश्चंस आएंगे कि गिवन गुड है तो उसमें मतलब कौन विच वन इज ग्रेटर, जैसे कि कौन सा इफेक्ट ज्यादा है. देन नेक्स्ट टॉपिक है सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. ओके, देन नेक्स्ट है प्रोडक्शन डिसीजन. इसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल एंड कॉब-ड्यूगलास प्रोडक्शन फंक्शन. इससे क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता होना चाहिए. ये भी एक कैटेगरी है. देन कॉस्ट, टीसी, टीवीसी, टीएफसी का कर्व, वो आपको एक ही जैसे कि यू शुड नो राइट दिस ये. और देन एसी एंड एमसी का कर्व, ये आपको पता होना चाहिए. देन आते हैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट, जैसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट, संक कॉस्ट, इम्प्लीसिट कॉस्ट. तो ऐसे एक स्टेटमेंट आएगा, इनकी डेफिनेशंस आएंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी कॉस्ट के बारे में बताया जा रहा है. मैच द फॉलोइंग में भी इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो यू शुड नो दिस. ये अपन बी कैटेगरी रखते हैं. इंपॉर्टेंट है, अगर एक बार पढ़ोगे तो इट्स गुड, यू आर गुड टू गो. नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट्स. इससे क्वेश्चन आता है थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट. मैच द फॉलोइंग में थ्योरीज के बहुत क्वेश्चंस आते हैं. देन आता है इकोनॉमिक प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट. देन आता है इकोनॉमिक रेंट, प्योर प्रॉफिट क्या है. ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं और ये आपको समझना होगा. अगर आपको ये समझ आ जाएगा तो ये अच्छा है, इंटरेस्टिंग है.
देन नेक्स्ट टॉपिक है प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। अगेन एनटीए आजकल इससे बहुत क्वेश्चंस पूछता है, पहले भी एनटीए ने इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। आप पीवाईक्यूज देखिए, उसमें आपको बहुत सारी स्ट्रेटजीज मिलेंगी। कोई स्ट्रेटजी अभी तक एनटीए ने सिलेबस में प्रिस्क्राइब नहीं करी है सच, बट बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं। आप पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत स्ट्रेटजीज मिलेंगी। आप और जो ऑप्शंस में भी स्ट्रेटजीज दी होंगी ना, वो भी आपको पढ़नी है, उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। इसमें भी इंपॉर्टेंट है कुछ स्किमिंग, पेनिट्रेटिंग, रैमसी, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग एंड मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। स्किमिंग क्या मतलब हाई प्राइसेस स्टार्टिंग में और फिर हाई प्राइसेस स्टार्टिंग में। तो ये क्यों हो सकता है? क्योंकि इलास्टिसिटी कम है। पेनिट्रेटिंग मतलब लो प्राइसेस हम स्टार्टिंग में, जैसे जियो आया, रिलायंस जब जियो लाया तो उसने प्राइसेस बहुत कम रखी, तो हम उसको पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी बोलते हैं कि मार्केट क्राउड को उसने अट्रैक्ट किया। तो आपको इस तरीके से इन स्ट्रेटजीज को पढ़ना है ताकि आपको पता होगा इनके फीचर्स क्या हैं और ये कब वैलिड है, ये किस मार्केट कंडीशन में ये स्ट्रेटजीज वैलिड है। देन है प्राइसिंग पॉलिसी का प्रोसेस। हाँ, अगर प्राइसिंग पॉलिसी सेट करनी है, ये स्टेप्स पूछे जाते हैं, इनको आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बट प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज जो ये स्ट्रेटेजीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये पीवाईक्यू से इनके बारे में पढ़ाई करनी है और ज्यादा। देन है मार्केट फॉर्म्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक्चुअली इस यूनिट में हर टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं एंड अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, इजी भी आते हैं एंड हार्ड भी आते हैं। तो आपको एक प्रॉपर बैलेंस्ड मेथड से आपको इस पूरे यूनिट को पढ़ना है। ओके, मार्केट फॉर्म्स है, जैसे आपको पता है परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। तो जैसे इन सभी में जो प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन वाला क्वेश्चन आता है, जैसे कर्व्स पे क्वेश्चन आते हैं, देन मोनोपोली है, तो इससे एक आता है डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ओके, ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड डिग्री है, आपको ये उसके बारे में डिटेल पता होनी चाहिए, इससे क्वेश्चन आजकल आते हैं। देन ओलिगोपोली, जैसे इसका डिमांड कर्व कैसा है। देन इस पे क्वेश्चन आते हैं कोई इनके जो क्या बोलते हैं मेथड्स, प्राइस डिटर्मिनेशन की, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन की प्रोसेस मतलब के बारे में इससे इस टॉपिक से पूछा जाता है। देन मोनोपोलिस्टिक, इनके फीचर्स आपको पता होने चाहिए एंड ये विच मतलब ये कहाँ सूटेबल है आपको ये पता होना चाहिए। ओके, दिस इज इट, दिस इज एवरीथिंग अबाउट यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी एंड आई होप ये आपको हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने में। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।